बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल को लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का मन हमेशा नई जगहों को खोजने और अद्भुत चीजों को देखने में लगता था। एक दिन उसने गांव के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना, जादुई जंगल में हर सवाल का जवाब है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक सुबह सूरज उगते ही वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार ही अजीब था। चारों ओर घने पेड़, पत्तों से छनकर आती हल्की रोशनी और एक मधुर रहस्यमयी धुन सुनाई दे रही थी। जैसे ही आदित्य अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यह साधारण जंगल नहीं है। जैसे जैसे आदित्य जंगल में आगे बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। उसने देखा कि एक अंधेरी गुफा रास्ते में खड़ी है। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन आदित्य ने सोचा, अगर मैं डर जाऊं तो मैं सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। हिम्मत जुटाकर वह गुफा के अंदर गया। अंदर उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, डर और असफलता ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। अगर तुम डर से भागोगे तो अपनी शक्ति कभी नहीं पहचानोगे। आदित्य ने साधु से कहा, मैं डर पर कैसे काबू पाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर डर को एक परीक्षा की तरह देखो। चलते चलते आदित्य को एक बड़ा सुनहरा पेड़ दिखा। उस पेड़ पर पक्षियों का बसेरा था, लेकिन ये पक्षी बोल सकते थे। उन्होंने कहा, आदित्य, हम तुम्हारे अंदर की बेचैनी जानते हैं। तुम कुछ खास खोजने आए हो, लेकिन याद रखना, हर जवाब की कीमत चुकानी पड़ती है। आदित्य ने पूछा, मैं क्या कीमत चुकाऊंगा? पक्षियों ने कहा, सच को समझने के लिए पहले खुद को समझो। आदित्य थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। जंगल के बीचों बीच उसे एक झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें खुद का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। तभी पानी से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, आदित्य, अगर तुम सच्चे दिल से कुछ पूछोगे तो झील तुम्हें जवाब देगी। आदित्य ने झील से पूछा, मैं अपने जीवन में क्यों अलग महसूस करता हूं? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं? झील ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी पहचाना नहीं है। आदित्य को यह सुनकर राहत मिली, लेकिन वह उस शक्ति को समझ नहीं पाया। आदित्य गांव वापस लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने न केवल अपने डर पर काबू पाया, बल्कि दूसरों को भी उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करने लगा। लोगों ने उसे जादुई जंगल की सीख का वाहक माना। आदित्य समझ गया था कि असली जादू अपने अंदर की ताकत को पहचानने में है। कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर छुपी होती है। डर को अपनाकर और उससे सीखकर ही हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं।